आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर खालिस्तान वस्तु कहते हैं। ए पिटुआ लोहा, बी सीसल, सी ढोकरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी ढोकरा। ढोकरा शिल्प कला को घड़वा शिल्प कला भी कहा जाता है। ढोकरा शिल्प कला को घड़वा शिल्प कला भी कहा जाता है और तथा इसे बेल मेटल शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही बेल मेटल शिल्प कला के नाम से भी जाना जाता है या इसे बेल धातु कला भी कहा जाता है। ये तीनों नाम हैं ढोकरा शिल्प कला के। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध कलाकार झितरू राम किस कला शिल्प में दक्ष हैं? ए काष्ठ शिल्प, बी धातु शिल्प, सी मिट्टी शिल्प, डी लौह शिल्प। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए काष्ठ शिल्प। झितरू राम जो है वो मुख्य रूप से काष्ठ शिल्प कला के शिल्पकार हैं। अब है अगला, किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष हैं? ए सरगुजा, बी कोरबा, सी कोरिया, डी बस्तर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बस्तर। बस्तर में रहने वाले जो आदिवासी हैं वो मुख्य रूप से धातु मूर्ति बनाने में दक्ष हैं और यह जो धातु मूर्तियां जो होती हैं वे मुख्य रूप से ढोकरा शिल्प कला या घड़वा कला के नाम से प्रसिद्ध है। घड़वा कला या ढोकरा शिल्प के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि मुख्य रूप से बस्तर के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, बस्तर की घड़वा कला संबंधित है। ए काष्ठ मूर्ति कला, बी धातु मूर्ति कला, सी मिट्टी कला, डी सागौन स्तंभ लेख। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी धातु मूर्ति कला, जो कि मुख्य रूप से बस्तर के जनजाति द्वारा बनाया जाता है। अब है अगला, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कला भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग के लिए जानी जाती है? ए घड़वा शिल्प, बी लौह शिल्प, सी प्रस्तर शिल्प, डी काष्ठ शिल्प। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए घड़वा शिल्प। घड़वा शिल्प कला जो है वो मुख्य रूप से भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग होता है। इस कला में, घड़वा शिल्प कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग करके मूर्ति निर्मित की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो पिघली हुई जो धातु होती है, पिघली हुई धातु मोम का स्थान ले लेती है। जो पिघली हुई धातु जो होती है वह मोम का स्थान ले लेती है और इस पद्धति के द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया जाता है इस तकनीक के माध्यम से। अब है हमारा अगला प्रश्न, जयदेव बघेल किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थे? ए शिल्प, बी संगीत, सी साहित्य, डी चिकित्सा, ई अन्य विकल्प में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए शिल्प। जयदेव बघेल जो हैं वह मुख्य रूप से कोंडागांव के निवासी थे, जो कि अब स्वर्गीय जयदेव बघेल हैं, जो कि मुख्य रूप से घड़वा शिल्प कला के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं, जो कि कोंडागांव में निवास करते थे। अब है अगला, शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? ए जयदेव बघेल को, बी सोनाबाई को, सी सुंदरीबाई को, डी गोविंदराम झरा को। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अब है हमारा अगला प्रश्न, गोदना शिल्पकार कौन है? ए मुरिया, बी बैगा, सी ओझा, डी गदबा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी ओझा। छत्तीसगढ़ के जो ओझा हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो ओझा जनजाति है, देवार, वादी, भाट, ये सभी जो जनजाति के लोग हैं वे मुख्य रूप से गोदने का जो कार्य है उसे करते हैं।
और छत्तीसगढ़ में अधिकतर गोदना गोदने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से देवार जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और यह एक शिल्प कला है जिसे देवार जनजाति या वादी जनजाति या ओझा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला यह कार्य है। अब है हमारा अगला प्रश्न, कोंडागांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ए घड़वा शिल्प के लिए, बी लौह शिल्प के लिए, सी काष्ठ शिल्प के लिए, डी बांस शिल्प के लिए, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए घड़वा शिल्प के लिए। कोंडागांव जो है वो मुख्य रूप से घड़वा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है और कोंडागांव के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं स्वर्गीय जयदेव बघेल, जो कि प्रमुख शिल्पकार थे। अब है अगला, घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? ए बस्तर, बी राजनांदगांव, सी रायगढ़, डी सरगुजा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बस्तर। बस्तर में सबसे अधिक घड़वा या ढोकरा शिल्पकला जो है वो मुख्य रूप से विख्यात है छत्तीसगढ़ में। अब है अगला, निम्न में से वाद्य यंत्र है? ए तंबूरा, बी तिनतरिया, सी चिकारा, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। तंबूरा जो है वो भी एक वाद्य यंत्र है और तीन तरिया ये भी वाद्य यंत्र है और चिकारा ये तीनों एक वाद्य यंत्र हैं। अब देख लेते हैं अगला, गोदना प्रतीक है? ए कृषि का, बी लोक जीवन का, सी जाति का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी लोक जीवन का। गोदना जो है वो मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियों का एक लोक जीवन है या एक लोक परंपरा है जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से वे अपनी जो संस्कृति है उसे और भी ज़्यादा प्रख्यात करते हैं या उसे और विस्तृत करने के लिए यह जो गोदना का जो परंपरा है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाता है या पीढ़ी दर पीढ़ी गोदना जो है वो शरीर में गुदवाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भतरा नाट का एक अन्य नाम है? ए गेहूं नाट, बी वाड़ी नाट, सी भरतू नाट, डी उड़िया नाट। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उड़िया नाट। भतरा नाट जो है वो मुख्य रूप से उड़िया नाट के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं अगला, बेलगुर मंडावी किस जनजाति के चित्रकार हैं? ए भतरा, बी मुड़िया, सी मुरिया, डी माड़िया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी मुड़िया। बेलगुर मंडावी जो है वो मुख्य रूप से मुड़िया जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अब है अगला, बेलगुर मंडावी का जन्म कहाँ हुआ है? ए रायपुर, बी बस्तर, सी नारायणपुर, डी दुर्ग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी नारायणपुर। बेलगुर मंडावी जो है वो मुख्य रूप से नारायणपुर इनका जन्म स्थल है। अब है अगला, पंडवानी की कितनी शाखाएं हैं? ए 1, बी 4, सी 2, डी 3। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 2। पंडवानी जो है उसकी 2 शाखाएं होती हैं। पंडवानी की मुख्य रूप से 2 शैलियाँ होती हैं जिसके अंतर्गत जो पहली शैली जो है वो कहलाती है कपालिक शैली। दूसरा है वेदमती शैली। यह 2 शैलियाँ जो होती हैं वह मुख्य रूप से पांडवानी की शाखाएं कहलाती है और जिसमें से जो कपालिक जो शैली है उसकी गायिका है तीजनबाई। तीजनबाई जो है वो पहली महिला कलाकार हैं जो कपालिक शैली में पांडवानी गीत का गायन करती हैं। मतलब पहली पंडवानी गायिका है जो कि एक महिला हैं जो कि कपालिक शैली में गायन करती हैं। और वेदमती जो शाखा है, वेदमती जो शैली है उसके प्रमुख गायक जो हैं वो हैं दुलारसी साव, झाड़ूराम देवांगन। ये सभी जो हैं वो वेदमती शैली के गायक हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, गौरी नृत्य किसे कहा जाता है? ए पंथी नृत्य को, बी चंदैनी नृत्य को, सी सुवा नृत्य को, डी राउत नृत्य को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी
सुवा नृत्य को। सुवा नृत्य जो है उसे ही गौरी नृत्य कहा जाता है, क्योंकि दिवाली के अवसर पर या दीपावली के प्रारंभ होने पर गौरा गौरी का विवाह की जो परंपरा है उसे किया जाता है, और उसके बाद दीपावली का जो पर्व है वह मनाया जाता है। तो रात में जो गौरा गौरी का विवाह जब किया जाता है तब मुख्य रूप से गौरी नृत्य किया जाता है, जिसे सुवा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में ये सुवा नृत्य जो है वो मुख्य रूप से फसल काटने के बाद भी यह नृत्य जो है वो किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला, गुफा के शिलालेखों के अनुसार सीता बेंगरा विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी गई है। दूसरा, इस गुफा को 1848 में ईस्वी में कर्नल आउसले ने खोजा था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। मतलब हमारा जो पहला कथन और दूसरा कथन, दोनों कथन क्या है, सत्य हैं, कि गुफा के शिलालेख के अनुसार जो सीता बेंगरा जो है वो सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी गई है, यह कथन सत्य है। और दूसरा यह कि इस गुफा की खोज 1848 में कर्नल आउसले ने किया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मुड़िया जनजाति की कल्पनाओं का व्यवहारिक गीत है। ए जागर, बी हुल्की पाटा, सी देवार, डी भड़ौनी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, हुल्की पाटा। हुल्की पाटा जो है गीत है वह मुख्य रूप से मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जो कि एक कल्पना से संबंधित एक व्यवहारिक गीत है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जनजाति बहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लागू है। पहला चौथी, दूसरा पांचवी, तीसरा छठवीं, चौथा सातवीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा, पांचवी अनुसूची जो है वो लागू है। अब है अगला प्रश्न, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया। पहला श्यामचरण दुबे, दूसरा वेरियर एल्विन, सी फ्लूरर हेमनडार्फ, चौथा हीरालाल शुक्ल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, वेरियर एल्विन ने जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया, और साथ ही उन्होंने बस्तर के आदिवासी लोगों का जो जीने का तरीका है और उनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसका गहन अध्ययन किया है। अगला प्रश्न, इस राज्य की विभिन्न जनजातियां अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व से मानती है, वह तत्व कहलाता है। पहला गोत्र, दूसरा टोटम, तीसरा येरुंग, चौथा सारोंग। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, टोटम। इस राज्य की जो अनुसूचित जनजाति है या जनजातियां जो हैं वो अपनी उत्पत्ति टोटम से मानते हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में बरेठ किसे कहते हैं। पहला तेली, दूसरा केवट, तीसरा धोबी, चौथा कुर्मी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, धोबी। धोबी को बरेठ कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ए जंगल, बी नदी, सी पर्वत, डी पठार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पर्वत। अब है अगला, निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भतरा। अब है अगला, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भील जनजाति। अब है अगला, मुरिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती हैं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम में।